अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी वीकेंड शुरू हो चुका है और साथ ही हमारे काम भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो हमें आना था कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट पे आने के बाद जी इशाल तो अपनी मौज मस्तियों में शुरू हो गई थी यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड को ज़रा बात करनी थी, कुछ हमें देखना था, कुछ चेंजेस थी वो देखनी थी। और बस अभी मेरे हस्बैंड तो डिस्कशंस कर रहे थे उनके साथ, जो के जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनके साथ। तो बस जी वहाँ से हो के आने के बाद हम जा रहे थे जी एम्पोरियम। एम्पोरियम में आज ऐसे ही बस घूमने फिरने गए थे और थोड़ी बहुत शॉपिंग थी वो करनी थी, थोड़ी सी चीज़ें ख़रीदनी थी। तो बस हम आ गए थे यहाँ एम्पोरियम। एम्पोरियम आने के बाद बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं जी, उनकी तो लग जाती है मुझे बाहर निकल के। जैसे ही मॉल में एंटर हुए तो हर तरफ जी सेल हुई पड़ी थी, हर शॉप पे हर जगह पे सेल थी। हस्बैंड को परफ्यूम देखना था तो हम सबसे पहले परफ्यूम लेने आ गए। परफ्यूम लिया हमने तो हाइपर से बच्चों को कुछ चीज़ें लेनी थी, अपने टॉयज़ देखने थे। तो जैसे ही हम आए तो यहाँ पे जी बच्चों की गेम चल रही थी। बच्चे अपनी गेम यानी कि ये जो चेयर्स वाली गेम होती है ये चल रही थी। तो इसमें इशाल और उसके कज़न ने पार्टिसिपेट किया था। तो बस हम यहाँ पे खड़े हो गए और बच्चे तो इन्जॉय कर ही रहे थे खेल खेल में, लेकिन हमने उन्हें देखते में ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया बच्चों को देखने में। और इशाल तो इतनी वो हो रही थी कि उसने अपने उसके हाथ देखे वीडियो में कि मैं कहीं हार ना जाऊँ या मेरी गेम ना मैं आउट ना हो जाऊँ गेम से। तो वो काफ़ी कंफ्यूज थी। तो बस बच्चे तो हर चीज़ को इतना सीरियस ले लेते हैं ना कभी कभी, तो कि हमें हैरानगी होती है कि अच्छा इसमें इतनी सीरियस होने वाली क्या बात थी। लेकिन जब हम भी छोटे थे तो हम भी शायद ऐसे ही करते थे। और वैसे भी ये इशाल का ना फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, यानी कि स्कूल के अलावा उसने किसी गेम में फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, इसलिए भी वो शायद थोड़ी कंफ्यूज थी। लेकिन हमें बच्चों को ना ऐसे मौके देने चाहिए कि वो गेम्स में पार्टिसिपेट करें। तो बस ये वहाँ से निकल के हम आ गए थे यहाँ मेकअप सिटी। यहाँ से मेरे हस्बैंड के लिए बालों के लिए को डाई करने के लिए कलर लेना था और फेस वॉश लेना था हमने वो लिया। और बस ये अब निकलना था और जाते जाते बच्चों को रास्ते में ये नज़र आ गया तो यहाँ देखने के लिए रुक गए कुछ ना कुछ। और मैं यहाँ रज़ान को दिखा रही थी स्पीकर्स, क्योंकि उसे स्पीकर्स भी लेने थे। तो इशाल को नज़र आ गई जी यहाँ डोनट्स पेंसिल्स। ये पेंसिल्स नहीं थे, बॉल पॉइंट्स थे, जो कि इशाल ज़िद कर रही थी कि मुझे लेके दे दिए जाएं। और बच्चे तो जैसे स्टेशनरी देखते ही पागल हो जाते हैं कि किसी ना किसी तरह मिल ही जाए। और मेरे बच्चे तो वैसे ही क्रेज़ी हैं इसके। तो जी वहाँ से निकल के हम आ गए थे चीज़ियस। और ये चीज़ियस का हमारा पहला एक्सपीरियंस था। हम पहले चीज़ियस नहीं ट्राई किया था हमने, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। कुछ देर वेट करना पड़ा, लंबी लाइन थी, वीकेंड था तो टेबल मिल गया था और हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया था, जल्दी ही आ गया था, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और यहाँ वो खुद सर्व कर रहे थे हमें पिज़्ज़ा। काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा था। और ये 2 पिज़्ज़ा इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ रज़ान के कज़न्स भी थे, यानी कि उनके ताजी की फ़ैमिली भी साथ ही थी। तो हम दोनों फैमिलीज़ गए हुए थे। तो बस यहाँ हमने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया अपने पिज़्ज़ा को। और जी बस यहाँ एंजॉय करते कराते हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और घर जाके भी मैं कोई वीडियो ही नहीं बना सकी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। और अगले दिन ही यानी कि इसी रात को ही मेरे हस्बैंड को निकलना था, नारान के लिए जाना था। तो अभी आके उनकी पैकिंग भी करनी थी, लेट हो गए थे काफ़ी। चाय शाय पी और थोड़ी देर रेस्ट किया और अपने हस्बैंड की तैयारी की जाने के लिए, सामान पैक किया उनके जो लेके जाना था उन्हें। और बस इसी चक्कर में हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और काफ़ी लेट सोए थे। और अगले दिन ये वेरी नेक्स्ट डे की यानी कि संडे की मॉर्निंग में ही मुझे दराज से सुबह ही मेल रिसीव हुई थी कि आपका पैकेज डिलीवर कर दिया गया उधर से। तो पैकेज में आना क्या था जी, रज़ान ने ऑर्डर की हुई थी अपने लिए मोनोपली, जबकि उसने पहले स्पीकर ऑर्डर किए थे, लेकिन फिर उसकी चॉइस चेंज हो गई कि उसे स्पीकर से पहले मोनोपली चाहिए। तो उसने मोनोपली ऑर्डर कर दी थी। तो जी मोनोपली तो बड़े अच्छे तरीके से इतनी रैप हुई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था पूरा क्लिंग रोल ही इस पर फोल्ड लपेट दिया उन्होंने, या बड़े किसी फारिग बंदे ने बैठ के इसको फोल्ड किया।
तो बहरहाल हमें मोनोपोली बड़ी अच्छी कंडीशन में रिसीव, बल्कि बहुत अच्छा, बहुत फ़ाइन क्वालिटी थी इसकी बल्कि है। तो बस यहाँ रज़ान अपनी उसकी जो एसेसरीज साथ आई थी वही देख रहा था। उसने फ़र्स्ट टाइम ही ये परचेज़ किया, उसे ये गेम नहीं आती है, अब हम उसे सिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो बस वो अपनी चीज़ें ही देख रहा था और पूरी कर रहे थे और मैं उसे बता रही थी इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत। और दूसरी तरफ वो गेम थी 12 टैनी, और रज़ान को तो बहुत पसंद आई अपनी गेम। तो मैं उसे मुझे कह रहा था मेरे साथ खेलें, तो अभी हाँ मैंने उसके साथ बस यही गेम खेली थी, थोड़ी देर बैठ के उसे टाइम दिया था कि उससे जितनी एक्साइटमेंट हो रही है अपनी गेम के लिए तो वो बरकरार रहे उसकी, कि यानी कि मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए उसे। हमने थोड़ी देर गेम खेली, छोटी गेम खेली थी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे काम थे, वीकेंड गुज़र रहा था। अभी ये संडे का ही डे है तो हमें क्लीनिंग करनी थी, कोई आ ही जाता है। तो आज हम यानी कि घर ही हैं, हस्बैंड मेरे चले गए थे सुबह में ही, तो जी हमने फाइनली क्लीनिंग कर ली थी। और अभी शाम का टाइम हो गया था, उसके बाद क्लीनिंग के बाद आज मुझे अपने वॉशरूम क्लीन करने थे, वो मैंने क्लीन किए। तो आया शावर लेके जब आई तो बच्चे अपने स्नैक टाइम में यही गर्म किया हुआ था इन्होंने आज। तो ये लोग खा रहे थे और फेसेस बना रहे थे कि ये स्माइली बन गई। और मैंने फिर साथ ही बच्चों के टेस्ट लिए, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है डेली में, और डेली पढ़ने का टाइम तो देना ही देना है, और कुछ करें ना करें। और मैंने टेस्ट दे के और ख़ुद मैं देखने बैठ गई अपनी ये जो सेंट्री का सामान था, क्योंकि इनकी भी अभी 1-2 दिन में ज़रूरत पड़ने वाली थी। और मुझे ये जो बाउल होते हैं सिंक बाउल, ये डिसाइड करना था कि मुझे क्या लगवाना है। तो बस मैं वही कर रही थी। तो रज़ान ने निकाल लिए ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स में रज़ान तो सिलेक्ट आलमंड्स निकाल के खाता रहता है और इशाल खाती है हेज़लनट्स, उसे वो पसंद है। तो मैं यहाँ ना एक मैंने हाथ में हैंडफुल निकाले वहाँ से पैकेट में से, और मैं उसे कह रही थी कि ट्राई करो, आज सारी चीज़ें तुम ट्राई करोगे और मुझे बताओ कि सबका टेस्ट कैसा है। तो मुझे टेस्ट कर कर के बता रहा था कि क्या चीज़ अच्छी है, और उसे काजू थोड़े एवरेज लगे थे, उनका टेस्ट उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। और विशाल मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मामा हम अपनी शॉपिंग दिखाएं। उसे जल्दी थी परफ्यूम खोलने की कि मैं परफ्यूम खोल लूँ। तो बस जी परफ्यूम लिया था एक, और डाई ली थी बालों के लिए। और ये वाला जो ड्रेस है, जो ये शाल दिखा रही है, ये शाल का ही ड्रेस है। ये कॉर्ड सूट था जो कि हमने कल तो नहीं परचेज़ किया था, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये था। और ये मेरे जो खाड़ी का सूट था, ये भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। एक लाइमलाइट से मैंने एक ट्राउज़र परचेज़ किया था, और ये एक एथनिक से शर्ट और इशाल का ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था, और अपने ये 2 सूट किए थे। और जी आजकल तो सेलों में से लिया गया था ये सारा कुछ, लेकिन फिर भी ना कुछ भी बजट फ्रेंडली नहीं है। हर चीज़ सेलों के बाद भी इतनी एक्सपेंसिव है कि आप लेते हो क्या सोचते हैं अल्लाह, ये सेल में इतनी महंगी हुई है चीज़, तो कुछ भी आजकल बजट फ्रेंडली नहीं रहा। बजट फ्रेंडली जो चीज़ें हैं वो भी आजकल बजट से आउट होती जा रही हैं, लेकिन जो चीज़ें ख़रीदने वाली होती हैं वो तो ले ही लेती हूँ, या कभी कभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती लेकिन हम फिर भी ले लेते हैं कि इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ जाए। और जितनी महंगाई हो रही है तो मैं तो ये सोचती हूँ कि आगे 1-2 साल में इतनी, ये अभी जो डबल ये फ्लीस है यही 1-1.5 साल पहले ये 5-6 थाउजेंड की इसकी फुल प्राइस थी, और अभी मुझे ये ऑफ पे 5,600 की मिली है, यानी कि 10,900 इसके फुल प्राइस थे। तो यानी कि इतनी महंगाई हो चुकी है, तो मैंने सोचा ये हमें मुझे वैसे भी चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और फाइनली शाल ने अपना परफ्यूम, बल्कि इसके बाबा ने ही लिया था, तो परफ्यूम खोल लिया उसने, और वो खुश हो रही थी कि अच्छा परफ्यूम है। तो जी आज रात के खाने में तो हमने जी नान और चाय खाए थे। नान रात में खाने तो नहीं चाहिए लेकिन हमने फिर भी खा लिए थे। तो बस बच्चों का दिल था, तो मैं यहाँ बच्चों के सुबह के लिए यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी, और कल के लिए कुरान पाक पढ़ने जाने के लिए कपड़े प्रेस किए मैंने इनके। तो बस कपड़े प्रेस करते करते ही मेरी अपनी भी बस हो गई थी और सारा दिन काफ़ी बिज़ी गुज़र गया। मैं सोच रही थी कि काफ़ी चीज़ें बजट फ्रेंडली होती थी, लेकिन अब कुछ भी बजट फ्रेंडली नहीं रहा। और जो यानी कि जो लोग रोज़ के कमाने वाले हैं उनका गुज़ारा कितना मुश्किल हो गया। तो अल्लाह ताला उनकी मदद करें और सब कुछ आसानी रहे सबके लिए। और जी बस मैंने अपने लिए बनाई चाय, और बस हमारा दिन आज का यहीं पे ही ख़त्म होता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। और खुश रहें, आबाद रहें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।